हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे बिहार में जो नई वैकेंसी आई हैं स्टेनो की, उनके लिए यानी जितने भी अभ्यर्थी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपके लिए स्टेनो की वैकेंसी आ चुकी हैं, जिसे असुलिप के नाम से भी जाना जाता है। जो आपकी ये असुटंकक ग्रेड 3 के यानी पदों की नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन है। और ये आपको बता दें कि इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कब से होंगे, और उसके अलावा आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपकी जैसे प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे क्या है। उसके अलावा आपको इस वीडियो में पता चलेगी कि आपकी यानी वैकेंसी कितनी आई है। उसके अलावा आपको इस वीडियो में पता चलेगी कि आपके लिए यानी ये पैटर्न है वो कैसा है इसका एग्ज़ाम का। उसके अलावा आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि इसमें आयुमिक छूट कितनी क्या है। उसके अलावा आपकी योग्यता कितनी मांगी गई है, तो वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको यानी इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी लगातार मिलती रहेगी। जो बिहार के यानी बिहार में जो आपकी स्टेनो के आई हैं इनसे संबंधित कोई भी नोटिस या कोई भी सूचना होगी तो आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। और आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि इसका जो वेतन है वो कितना क्या है, तो वो भी आपको जानकारी मिलेगी। जैसे सबसे पहले बात कर ले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो दिनांक 25/9/2025 से 3/11/2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। कब तक भरे जाएंगे? 25 सितंबर 2025 से लेकर के 3 नवंबर 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी इसकी यानी वैकेंसी का यानी जो तैयारी कर रहे हैं वो सभी यानी इस समय में अपना फॉर्म जरूर भर दें, और आपके लिए बहुत ही अच्छी ये वैकेंसी आई है। और आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी आई है इसमें आपकी जैसे अनारक्षित के लिए 31 है, उसके बाद जैसे अलग अलग कोटे के लिए किसी के लिए 12, 1, 14, 9, 2, 7 और टोटल जो है वो 76 हैं। कितनी है? 76 हैं। इसी तरह से जैसे आपके अनारक्षित के लिए 11 और अलग अलग जैसे जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए जैसे आपकी 4 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 भी नहीं है इसमें। उसके बाद आपके अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है, और आपकी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनके लिए 2 हैं। कुल आपकी 25 है। ऐसे ही आपकी जो अलग अलग जैसे इसमें क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जैसे कोई इंटरमीडिएट 10+2 या अलग अलग जैसे जो मतलब यानी उसके बाद आपको बता दें कि जैसे इसमें योग्यता है वो आपकी जैसे कितनी क्या है, तो वो भी आपको बता दें। तो आपकी जो योग्यता मांगी गई है इन वैकेंसियों के लिए वो 10+2 है। कितनी? 10+2 मांगी गई है। और आपकी जो ये वैकेंसी है ये जैसे अलग अलग उसके लिए कोई मतलब हिंदी असुलिप के लिए, कोई कंप्यूटर के यानी बेसिक यानी उसके लिए, तो अलग अलग उसके लिए वैकेंसी है। तो आपकी ये महत्वपूर्ण वैकेंसी है जिसमें आपके अनारक्षित के लिए 11 हैं, और अनुसूचित जाति के लिए 12 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपकी 14 हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 9 हैं, और पिछड़े वर्ग यानी कि पदों की महिलाओं के लिए जो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 2 हैं, और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर महिलाएं उनके लिए यानी कितनी है? तो 2 हैं। जो आर्थिक रूप से जैसे कमज़ोर व्यक्ति यानी हैं उनके लिए क्या है? तो 8 वैकेंसी, कुल आपकी 77 हैं। उसके बाद बात कर ले आपकी जैसे अलग और मतलब जो वैकेंसी वो आपकी अनारक्षित के लिए 11 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 4 हैं, और आपकी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 3 है। कुल आपकी 26 वैकेंसी हैं। और आपको बता दें उसके अलावा जैसे आपकी असुलिपक ये यानी योग्यता मांगी वो 12th मांगी। हिंदी एवं अंग्रेजी अनुलेखक के लिए आपकी 1 वैकेंसी अनारक्षित को, उसका 1 वैकेंसी और है और 2 वैकेंसी हैं। उसके बाद बात कर ले असुलिपिक ग्रेड 3 में इंटरमीडिएट की योग्यता ही मांगी है, और आपकी 1 वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी में, कुल आपकी 5 वैकेंसी है। उसके बाद असुलिप ग्रेड 3 में जो आपकी यानी जैसे इंटरमीडिएट इसमें भी योग्यता है, और आपकी 3 वैकेंसी अनारक्षित में, 1 वैकेंसी अनुसूचित जाति में, और टोटल वैकेंसी वो आपकी 4 वैकेंसी है। और आपकी
कुल जो वैकेंसी हैं वो अनारक्षित के लिए यानी 150 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 102 हैं, 9 अनुसूचित जनजाति के लिए, उसको अन्य पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, और आपकी जो मतलब जैसे महिला और यानी आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी कितनी है, तो 432 वैकेंसी आपकी यानी टोटल है। कितनी है, तो 432 वैकेंसी है। उसके बाद 35% क्षैतिज आरक्षण के यानी महिलाओं के लिए जो पद हैं वो आपके 73 पद हैं। तो ये क्या है, आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। उसके बाद बात करें उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा में अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2023 के को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों एवं उक्त तिथि पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, वे उम्र सीमा के आधार पर सामान्यतः 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। उसके बाद बात कर ले आपकी अधिकतम उम्र सीमा की, तो अनारक्षित के लिए आपकी अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों एवं महिलाओं के लिए 40 वर्ष है, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए कितनी है, तो 42 वर्ष है। उसके बाद सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है। उसके बाद बात कर लें आपकी परीक्षा की प्रकृति यानी चयन प्रक्रिया की, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। उसके बाद लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियां से 5 गुना यानी संख्या के बराबर अभ्यर्थियों को चयन व्यवहारिक परीक्षा ने स्किल टेस्ट के लिए किया जाएगा। उसके बाद समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। तो ये यहाँ पर स्पष्ट बताया गया। उसके बाद बात कर लें लिखित परीक्षा में, तो आपका एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसमें निम्नलिखित विषय होंगे: सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित। उसके बाद मानसिक क्षमता जांच, और आपको बता दें कि जो ये बहुपल के प्रश्न होंगे वो आपके यानी 150 होंगे, और प्रत्येक सही उत्तर के अंक यानी 4 दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के 1 अंक कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि होगी वो 2 घंटा 15 मिनट होगी। लिखित परीक्षा का भाषा हिंदी अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी पर अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी प्रश्न ही मान्य होंगे। उसके बाद बात कर ले पाठ्यक्रम में, तो पाठ्यक्रम में सामान्य अध्ययन में इसमें यानी जो आपके जैसे जो टॉपिक पूछे जाते हैं उसमें आपकी अभ्यर्थी के आसपास का वातावरण, सामान्य जानकारी, उसके बाद अनुप्रयोग, योग्यता जांच करना, वर्तमान घटनाओं का दिन प्रतिदिन घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी प्रश्न शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। उसके बाद भारत और इसके पड़ोसी देशों के विशेष प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक के विषय में वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। उसके भारत और उसके पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृत, भूगोल, आर्थिक रूप से यानी परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि प्रकृति प्रमुख विशेषताएं तथा भारत का संविधान का राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायत राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार का योगदान। उसके बाद सामान्य विज्ञान में इसमें सामान्य तब मैट्रिक स्तर के निम्न विषय पूछे जा सकते हैं। सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल, कंप्यूटर और बेसिक शिक्षा, वर्ड प्रोसेसिंग के संबंधित यानी मौलिक प्रश्न। गणित में आपके संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, उसके बाद संख्याओं का विकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात और औसत ब्याज एवं लाभ हानि के प्रश्न मैथ से पूछे जाएंगे। उसके बाद मानसिक क्षमता से, तो इसमें क्या है, तो मानसिक क्षमता में आपका जैसे अवलोकन, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, गणितीय संख्याएं, श्रृंखला, कूट, लेखन एवं कूट, व्याख्या, श्रृंखला, वर्गीकरण, दर्पण, प्रथम, छिपी हुई आकृति, चित्र, मैट्रिक्स, कागज काटना, समूह, छवियां, आकार, निर्णय, क्यूब्स, पासा, सदृशता, विश्लेषणात्मक तर्क, जल प्रतिबिंब प्रतिरूपण पूर्ण करना, कागज के मोड़ के नियम पहचान, डॉट, स्थिति चित्र एवं गठन विश्लेषण। व्यवहारिक जांच की परीक्षा,
तो आपकी अश्रुलेखन जांच की परीक्षा में हिंदी एवं अंग्रेजी के 80 शब्द प्रति मिनट की गति से कुल 320 शब्दों में 4 मिनट 1 मिनट अतिरिक्त समय प्रारंभ में लेखापन जांच डिक्टेशन लेख की अवधि में उपलब्ध कराए गए नोटबुक में संकेत लिपि में लिखना आवश्यक होगा। उसके बाद निर्धारित ऋतुलेखन के बाद 2 मिनट अतिरिक्त समय शुद्ध हेतु देय होगा। ऋतुलेखित लेखांक टंकन हेतु 20 मिनट देय होगा। उसके बाद टंकण की जांच परीक्षा अंग्रेजी हिंदी कंप्यूटर की पर ली जाएगी। उसके बाद हिंदी टंकण जांच परीक्षा मंगल फॉन्ट इन रिमेनिंग, उसके बाद गेल कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग किया जाएगा। हिंदी टंकन जांच परीक्षा में 30 शब्द प्रति मिनट की 300 शब्दों के में यानी 10 मिनट टंकित करना अनिवार्य है। और अंग्रेजी टंकन की जांच UTF अंडर इंग्लिश US कीबोर्ड लेआउट प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद अंग्रेजी टंकन जांच में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट में कुल 300 शब्दों को टंकित करना होगा। और अभ्यर्थी टाइपिंग की शुरुआत के दौरान कीबोर्ड लेआउट का चयन कर लें। टाइपिंग के दौरान कीबोर्ड लेआउट बदलने से अभ्यर्थी टाइप की गई सामग्री मिट सकती है। तो ये आपके लिए क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। उसके बाद बात कर ले आपकी, तो जो व्यवहारिक जांच परीक्षा में सफल होने वाले अश्रुलेखन गति में 10% एवं टंकन में 1.5% से अधिक अशुद्धि मान्य नहीं होगा। तो ये यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है। उसके बाद बात कर ले क्वालिफाइंग मार्क्स, तो आपकी जो क्वालिफाइंग मार्क है अनारक्षित में तो आपकी न्यूनतम 40%, उसके बाद पिछड़ा वर्ग में 36.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग में 34%, अनुसूचित जाति में आपके 32% और आपकी महिलाओं में 32% और दिव्यांग सभी वर्ग में 32%। तो ये क्या न्यूनतम अर्हतांक है। उसके बाद बात करें परीक्षा शुल्क की। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प में आपकी जो अभ्यर्थी की मात्र 100 रुपये यानी कितने 100 रुपये यानी फीस दे होगा। कितना होगा 100 रुपये फीस दे होगा। और आपको बता दें ये जो ऑनलाइन पत्र यानी भरने की जो तिथि है वो ऑनलाइन प्रारंभ होने की तिथि है वो 25/9/2025 है। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 3/11/2025। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है तो वो आपकी 5/11/2025 है। तो ये आपके लिए क्या है, तो ये आपकी यानी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो ये आपकी ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो ये महत्वपूर्ण जानकारी है तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। और साथ के साथ आपको बता दें कि इसकी जो PDF है, इसकी जो ये नोटिफिकेशन इसकी PDF है तो हमने अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों पर अपलोड कर दी है, जिससे अभ्यर्थी आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में पूरी यानी नोटिफिकेशन को हमने नहीं बताया, जो ज़रूरी हमें लगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो वो हमने यहाँ पर बताया। उसके साथ साथ बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं तो जो मतलब पूरी नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहां पर आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का भी मिलेगा, जिस पर भी आप देखना चाहें वहां पर देख सकते हैं। और साथ के साथ उसे फॉलो भी कर लें, क्योंकि यदि आप यानी आप जैसे टेलीग्राम चैनल हो या व्हाट्सएप चैनल हो, यदि आप वहाँ जुड़ जाएंगे तो आपको जो भी यानी कोई भी सूचना होगी तो आपको वहाँ भी मिलती रहेगी, जिससे आप लगातार यानी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। साथ के साथ आपको बता दें कि आपके इसके एग्ज़ाम की तैयारी अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार कराई जा रही है। जितने भी अभ्यर्थी बिहार स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपने इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तभी आपकी तैयारी मजबूत हो पाएगी। इसलिए आप लगातार जुड़े रहें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। अभी आपके पास समय है, यदि आपने अभी अच्छे से तैयारी शुरू नहीं की है तो अभी जुड़ें और अपनी तैयारी शुरू करें, क्योंकि यदि आप अभी तैयारी शुरू करेंगे तभी एक अच्छा स्कोर हो पाएगा, अन्यथा बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आज के समय में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है और कंपटीशन ये ज़्यादा हो गया है तो उसमें क्या है कि बहुत से अभ्यर्थी कम समय पढ़ने के कारण यानी एग्ज़ाम में क्लियर ही नहीं कर पाते हैं और वो बहुत ही परेशान होते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी अपनी तैयारी अभी से शुरू करें और अपना एक अच्छा स्कोर अपने एग्ज़ाम में करें। और आपको बता दें कि आपका अपना ये यूट्यूब चैनल आपके साथ 24/7 यानी डे आपके साथ है।
24 घंटे सातों दिन आपके साथ है। यदि आपको कोई भी जानकारी लेनी है, कोई भी इस वैकेंसी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेनी है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको जानकारी देंगे। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी हैं जो इसे यानी वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, जो आपकी आ चुकी हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि यदि आप लाइक कर देंगे तो हमें भी लगेगा कि हाँ, हमने आपको अच्छे से समझा पाया। इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।